मैं ट्रंप से कोई बात नहीं करूंगा। बात करनी होगी तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से करूंगा। यह कहना ब्राजील के राष्ट्रपति सिल्वा के लिए कितनी बड़ी बात थी, इसका अंदाजा ट्रंप को बिल्कुल भी नहीं था। अपनी अकड़ और खुली आंखों से देखकर भी अनजान बनने वाले ट्रंप भारत को कम आंक रहे थे। जिस ब्रिक्स से ट्रंप को दिक्कत है, उसे और मजबूत करने में अपनी आहुति ट्रंप ने ही दे दी। इधर भारत ट्रंप की धमकियों का जवाब अपनी शानदार कूटनीति के जरिए देने में लगा रहा। जिस व्यापारिक संबंध से ट्रंप परेशान थे, उसे और ज्यादा गहरा करने की भारत ने ठान ली। भारत ने अपनी विदेश नीति को मजबूत करने वाले दो स्तंभ एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री जयशंकर, इन्हें जिम्मा सौंपा। एक एक कर रूस जाकर दोनों ने राष्ट्रपति पुतिन से खास मुलाकात की और ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ पटकथा लिख डाली। बाकी था चीन को साधना, क्योंकि ट्रंप को लगा कि भारत और चीन की नहीं बनती तो इसका फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन इसमें भी वो गलत ही साबित हुए। चीन ने भारत को सहयोगी तक बता दिया और भारत आए चीनी विदेश मंत्री ने ट्रंप के अरमानों पर पानी फेरने का काम किया। ब्रिक्स तो मजबूती दिखा चुका था, लेकिन पिछले कुछ समय से हुई इस उथल पुथल की वजह रूस यूक्रेन युद्ध, जिसे रुकवाने के लिए ट्रंप एड़ी चोटी तक का जोर लगा रहे थे, वो जस का तस ही बना हुआ है। ट्रंप से पुतिन की मुलाकात बेनतीजा रही, तो वहीं जेलेंस्की को तो ट्रंप ने हथियार बेचकर सुरक्षा गारंटी के नाम पर लूट ही लिया, यानी केवल अपना फायदा। वहीं यूरोप भी ट्रंप से खूब परेशान हो चला था और उसने भी भारत की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। वहीं जेलेंस्की तो भारत के मुरीद ही हो गए और अमेरिका को भूलकर युद्ध समाप्त करने में भारत के योगदान पर भरोसा तक जताने लगे। जो अमेरिका हो या अगर आपका ब्रिक्स की हम बात करें, नाटो की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, अगर आप ओवरऑल देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रिक्स पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। दूसरा आप देखेंगे ध्यान से तो हो यह रहा है कि भारत जो है आज, चाहे वो नाटो ग्रुप की बात करें या आप बात करें हम लोग ब्रिक्स की बात करें, भारत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है। भारत ने अमेरिका के सामने कह दिया कि बिल्कुल झुकेंगे नहीं। हालांकि हम जानते हैं आज 25% और ज्यादा अमेरिका ने इम्पोज हमारे ऊपर कर दिए हैं। लेकिन हम देखेंगे कि चाहे वो चीन की बात करें, ब्राजील की बात करें, रूस की बात करें, सब ओपनली रूस ने तो ये तक कह दिया है कि आपको 5% और ज्यादा क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। चीन ने खुलकर आलोचना की है। ब्राजील जो है वो लगातार एकदम भारत का पक्ष लेने के लिए, बल्कि हाथों हाथ दो हाथ करने की बात आपको देखने को मिल रही है। तो ब्रिक्स पहले के मुकाबले मजबूत। और वही हम देखेंगे जेलेंस्की के साथ मुलाकात के बाद और यूरोप के और नेताओं की मुलाकात के बाद अमेरिका ने रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बोलना बंद कर दिया है, यानी कि टॉक करना ही बंद कर दिया है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रो साहब, उनका स्टेटमेंट ये आता है कि हम भारत की G7 की प्रेसिडेंटशिप के लिए प्रस्तावित करेंगे और साथ ही हम जो हैं G7 के अलावा जो और ग्रुप्स आपके हैं उनके लिए भी, जैसे हम बात करें ब्रिक्स को लेकर, उन्होंने कहा, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम ब्रिक्स का समर्थन करते हैं, ब्रिक्स के विरोध में नहीं है। हो क्या रहा है कि यूरोप कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा बदलने वाली नीतियों से काफी ज्यादा क्या परेशान है, डिस्टर्ब है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यूरोप भी जो है वो भारत को सेंटर में लेकर, क्योंकि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के कारण उनका विश्वास चीन और रशिया से ज्यादा भारत पर ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भारत हो जाता है और पूरी दुनिया आज भारत को एक अलग नजरिए से और अलग अलग ग्रुप जो हम मल्टी एंगेजमेंट की पॉलिसी लेकर चल रहे हैं उसकी तरह देख रही है। तो क्या भारत पिछले 3 सालों से ज्यादा से चल रही इस जंग को खत्म करवाने में अपना अहम योगदान देकर अमेरिका की अकड़ तोड़ देगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन भारत पर दुनिया का बढ़ता भरोसा इसी ओर इशारा जरूर करता है। रूस भारत की दोस्ती तमाम धमकियों के बाद भी बढ़ती चली गई। यही ट्रंप को तगड़ा जवाब भी है। ट्रंप जो चौतरफा घिर चुके हैं, उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। चीन जब उनके काबू में नहीं आया तो उन्होंने भारत को काबू करने की भरपूर कोशिश की, वो भी अपनी दादागिरी से। लेकिन ये नया भारत है, ये शायद ट्रंप भूल गए और अपने ही जाल में फंस गए। ट्रंप एक एक कर एक्सपोज हुए तो दुनिया को भी यह समझ आने लगा कि ट्रंप सिर्फ अपने फायदे के लिए ही काम कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का श्रेय खुद ही लेने वाले ट्रंप
न जाने चिल्ला चिल्ला कर कितनी बार दुनिया को यह बता चुके हैं कि उन्होंने ही इस युद्ध को रुकवाया है, जबकि भारत इस बात से साफ इनकार कर चुका है। यह बात भी शायद कहीं ना कहीं ट्रंप को चुभी होगी। लेकिन अब इन तमाम संकेतों के बाद भी ट्रंप अगर ये नहीं समझे कि भारत को छेड़ना उनकी गलती होगी, तो शायद आने वाले समय में उनके लिए और मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और उनका नोबेल पीस प्राइज का सपना भी चकनाचूर हो सकता है।